हमारा समाज जिस तरफ जा रहा है ये देखकर दुख होता है। आज हालत ये है कि दादा, बाप और बेटा तीनों ही घर पे बैठे हैं। जो अभी हमारा समाज ना जिस तरफ जा रहा है तो बड़ा दुख होता है इसके ऊपर बात कर या सोच कर कि आखिर हम कर क्या रहे हैं भाई। मतलब हमारे वेस्ट एशिया में या ईरान में इतनी तगड़ी लड़ाई लगी हुई है, हमारे सिलेंडर खत्म हो चुके हैं, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धुरंधर चल रहा है। अब करते क्या है लोग, अक्सर सोशल मीडिया में या इधर उधर की बातें करने वाले लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई ये तो यूथ है, सोशल मीडिया से परेशान है, बस सोशल मीडिया ने यूथ को इस तरह बना दिया है कि ये इनको कुछ समझ आता नहीं। तो ये भी उतनी ही बकवास है जितनी की बकवास है सोशल मीडिया पर और मौजूद है कि सिर्फ मतलब धुरंधर फिल्म देखने तो सिर्फ क्या यूथ जा रहे हैं, 40-45 साल के, 50 साल के, 60 साल के लोग नहीं जा रहे हैं। जैसे रवीश कुमार कहते हैं कि अंकल जी, वो अंकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सिर्फ बच्चे परेशान नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने सिर्फ बच्चों को ही या यूथ को ही तंग नहीं किया है, उन्हीं का दिमाग खराब नहीं किया, अंकल रिटायर अंकलों का भी दिमाग जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने उतना ही खराब कर दिया है। तो दुख इसमें एक नहीं अनेकों प्रकार के इसमें दुख है, कई मतलब पेन्स इसमें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि एक पेन एम्प्लॉयमेंट की पेन है। एक दौर था जिस समय लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी, ठीक है जी, कांग्रेस के टाइम में 2007-8 के आसपास कि लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही हैं तो लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते थे। फिर ये आया कि चलो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं मिल रही, बीपीओ का लाज या कॉल सेंटर वाला काम जो है अब खत्म हो चुका है, तो ऐसे करो कि यार अब बिजनेस खोल लो। लेकिन मोदी जी ने 2016 में जो नोटबंदी करी उसका बिजनेस भी खत्म हो चुका है और अब ऐसे दौर आ चुके हैं दादा, बेटा और पोता तीनों ही घर में बैठे हुए हैं और कुछ नौकरी, पैसा पूसा कुछ है नहीं, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान देगा नहीं, है ना। आप ही बताओ, मतलब कि हर चीज का ब्लेम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और अपने जवानों को, यूथ को देना क्या सही है? आप खुद मुझे बताइए कि क्या हम किस बेवकूफी में जी रहे हैं, किस नासमझी में जी रहे हैं कि मतलब कुछ भी है यूथ को बोल दो, जो भी है यूथ को बोल दो। अरे थोड़ा दिमाग खोलो, थोड़े अपनी भी गलतियां मानो कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब जैसे मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है, अब मैंने वहां बच्चों को पूछ लिया, ठीक है, कि बताइए आपके घरों में क्या बातें होती है यूथ के बारे में? नहीं, कोई बात नहीं हो रही है। उनको मैंने पूछा कि युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? कहते हाँ सर, कुछ लड़ाई चल रही है। मैंने कहा लड़ाई के बारे में आपने कहाँ पता करा, या कहाँ आपको? कहते सोशल मीडिया में पता लगा। चलो ठीक है जी, पढ़ते हैं नहीं जनरेशन, कुछ सरकार भी नहीं चाहती है पढ़ने के लिए, ये भी मैं बात करूंगा, सरकार क्यों कभी मौका मिला, या अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर बात करूं कि बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है ना, क्या कारण है कि बच्चों का पढ़ाई से रुचि खत्म हो रही है, तो इसके ऊपर भी हम एक पूरी बात कर सकते हैं बड़े कैजुअल वे में। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बताओ कि युद्ध के बारे में क्या पता है आपको? एक बच्चा कहता सर आपने मीम देखी है। मैं कहा अच्छा बताइए, मीम देखी है? क्या मीम देखी है? कहते मीम में ये आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया का जो राष्ट्रपति है वो अपनी बेटी को कह रहा है कि अगर अमेरिका के साथ हमारा लड़ाई लगी तो हम अमेरिका को हरा देंगे और व्हाइट हाउस में तुझे दे दूंगा। मैंने सर पे हाथ रखा, मैं कहा हाय राम, ये हो क्या रहा है? मतलब नॉर्थ कोरिया जो अभी वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं है, उसको मीम जो है लेके आ गई। तो मीम को ये नहीं है कि अपने आप ही लेके आ रही है या मीम चाहती है कि ऐसा हो ना। तो हम सभी जानते ही हैं कि सोशल मीडिया या मीम वही चीज लेके आती है जो हम चाहते हैं, ठीक है, जो हमारा मन हो कि ये ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो जब हमारा समाज ही उस तरफ जा रहा है तो सोशल मीडिया भी उस तरफ जाएगा ही। लेकिन हमें ये खुद सोचना पड़ेगा, मतलब माँ बाप, दादा दादी, मतलब रिश्तेदार, जिन्होंने घर में ये सच बताना है कि मेरे बेटा यहाँ पर गलत हो रहा है, तुम यहाँ पर गलत जा रहे हो, वही जब इस चीज में इन्वॉल्व हैं, वही जब नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, तो आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करें? तो यही है कि हर चीज बच्चों के ऊपर ब्लेम करना थोड़ा गलत होगा। हमें थोड़ा खुद भी सोचना पड़ेगा, मैं हूं या मेरी उम्र से 10-15 साल छोटे हैं, 10-15 साल बड़े हैं, उन सभी को अपनी जिम्मेदारियां जो है जरूर निभानी पड़ेंगी, जरूर जिम्मेदारियों के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब बहुत कुछ गड़बड़ समाज में हो रहा है। दुख किस बात का होता है कि ये चीजें ना अभी तो बहुत मजेदार लगती हैं कि हाथ में फोन है, इंटरनेट है, चलाते जाओ, डाटा पैक मिला है, जो उसका करना है वो करते जाओ। लेकिन अब इसको मैं अगर कहने के लिए मैं आपको 5-10 किताबें बता दूं या आर्टिकल बता दूं, रेफरेंस दे दूं कि भाई इन किताबों में आप पढ़ लो कि क्या क्या होता है, लेकिन पढ़ना वैसे किसी ने है नहीं। समाज में पढ़ना वैसे ही खत्म हो चुका है। जिन लोगों ने पढ़ना, कहानियां सुनानी थी, वो खुद सोशल मीडिया रात को चला रहे हैं। पिताजी हो गए, दादाजी होगी, दादी होगी, मामा मामी, चाचा चाची, फूफा फूफी, सभी जो है खुद सोशल मीडिया चला रहे हैं। तो पढ़ने वाली बात तो रही नहीं। लेकिन मैं आपको यही बोलूं कि अगर आप चलो फोन चला रहे तो थोड़ा सा ना यूट्यूब पे या गूगल पे थोड़ा ये भी सर्च कर लेना कि हिटलर के टाइम पे समाज में क्या चल रहा था, और हिटलर के टाइम जो समाज में चल रहा था उससे नुकसान क्या हुआ। हिटलर के टाइम नुकसान ये हुआ कि हिटलर के टाइम जो चीजें चल रही थी उन चीजों ने क्या नुकसान किया कि समाज में इतना नफरत फैला दी कि हर कोई छाती पीट कर बोला बहुत
मजा आया जी, मैंने तो आज नफरत के बारे में ये भाषण सुना, ये नफरत के बारे में ये भाषण बोल दिया, मैं तो आज यहाँ पर ये कर दिया, वो कर नफरत फैला रही थी। लेकिन जैसे ही हिटलर खत्म हुआ, सब के सब सन्न हो गए हैं। क्या हो गया? आज उनके खानदानों से पूछो, वो अपना नाम नहीं बताते हैं। मतलब आपको जर्मनी जाओ तो वहां आपको हिटलर के खानदान के लोग नहीं मिलेंगे। मतलब एक आदमी जिसने इतने साल शासन किया, आपको उसके खानदान के लोग नहीं मिल रहे हैं जो ये कह सके ये हमारा हिटलर जो था हमारा दादा था, हिटलर हमारा ताया था, हिटलर हमारा फूफा था। कोई आपको नहीं मिलेगा वो बात करते हुए। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब नफरत ही आपने फैला दी, पूरा समाज आपने बर्बाद कर दिया, पूरे समाज को आपने ऐसी तैसी फेर दी समाज की, समाज में कुछ बचा नहीं। तो जब वो टूटा, जब तिलस्म पूरा टूटा, सब नीचे गिरा, तो सब खत्म, कोई किसी का नहीं। तो मैं यही दुआ करूंगा कि भारत में ऐसा ना हो। वो सिचुएशन आने से पहले हम सभी अपना दिमाग खोल लें, हम सभी पढ़ लें। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें, बहुत अच्छे अच्छे विचारक रहे हैं। ये गांधी का देश है, ये विवेकानंद का देश है, ये ज्योतिबा फूले का देश है, ये जवाहरलाल नेहरू का देश है, ये भगत सिंह का देश है। यहाँ आपको मतलब हर देश, हर राज्य में, हर प्रांत में, हर क्षेत्र में अनेकों प्रकार के इस तरह विचारक गुरु मिल जाएंगे जो ये बातें सच्चे ईमानदारी से समाज को समझाने की बातें कर रहे हों। तो हमें थोड़ा उनकी तरफ देखना चाहिए। ये नहीं कि सोशल मीडिया आया तो भाई उसको भेज दिया, सच जाना नहीं, झूठ जाना नहीं, बस सीधा फेंक के उठा के मारा और कहीं पर गलत है, यूथ गलत कर रहा है, सोशल मीडिया गलत कर रहा है ना। अरे भाई खुद अपने गिरेबान में झांको, खुद अपनी तरफ भी देखो, फिर जाकर बातें करना। ये नफरत फैलाना थोड़ा बंद करो, नहीं तो हम सब सुसाइड बॉम्बर बन रहे हैं। हम सब जो है ये सोच रहे हैं कि कब नफरत फैले, कौन मतलब हम कोई भी हम में से इस चीज पर खुश होकर या इस चीज पर गर्व महसूस नहीं करेगा कि मैंने आज नफरत यहां पर कम करी, या ये लोग नफरत कर रहे थे मैंने इनको प्यार से समझा। नहीं, हम तो खुश इस चीज में हो कि मैंने आज इसको थप्पड़ मारा, आज मैंने यहां हिंदू मुसलमान किया, आज मैंने यहां जाति की बात करी, तो मेरा गर्व बहुत अच्छा हो गया। मैंने 4 मैसेज भेज दिए कि भारत में मुसलमान क्यों आए, या मुसलमान भारत में कहां गलत कर रहे हैं। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने एक बच्चे के साथ बैठकर बात करी और मैंने उसको कोशिश करने की समझाई कि बेटा ऐसा नहीं था, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान नहीं थे, हिंदुस्तान में तो बहुत प्यार से लोग रहते थे, हमारा तो बहुत प्यार से रहने वाला देश था, बहुत अच्छी चीजें यहां होती थी। कोई ये नहीं बोलेगा। क्यों? मुश्किल काम है, लेकिन भारत चाहता वो है, भारत की जवान वो है, भारत की जरूरत वो है। तो इसलिए इस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए। वैसे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ, कमेंट करिए, बताइए मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर मैं गलत हूं तो मैं ठीक बात करूं, या अगर मैं सही बोल रहा हूं तब भी आप कमेंट करो, ताकि हम ये प्रयास कर सकें कि अच्छा भारत हम बना सके। एक इस तरह का भारत ना बनाए जिसमें नफरत हो। नफरत तो भाई कोई भी फैला देगा, नफरत फैलाने का क्या है, आप क्या कोई भी फैला देगा नफरत, है ना। लेकिन ईमानदारी, सच्चाई, प्यार, प्रेम, सौहार्द, जो ये बात करे, जो इसकी बात करे, वो फिर दमदार आदमी है ना। प्यार से, वो भी लड़ाई झगड़ा कर नहीं, प्यार से। अगर आप प्यार से वो कर सके तो फिर बात है, फिर आप एक अच्छे इंसान हैं। तो हमें एक अच्छा समाज बनाना है, इस तरह की नफरत फैलाकर काम नहीं करनी है।